अगर आप कहें कि आई एम फ्रॉम सोनभद्र तो लोग कहते हैं ये कहाँ है। थोड़ा डिटेल में बताने पर बड़े ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कहते हैं वो तो बड़ा पिछड़ा जिला है। तो उन्हें बताओ कि पूरे यूपी का 35% बिजली अकेले सोनभद्र प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे कैपिटल ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब नेहरू जी यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने आए थे तो विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों को देखकर वो इतना इम्प्रेस्ड हो गए, उन्होंने कहा सोनभद्र भारत का स्विट्जरलैंड है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे रिहंद बांध के नाम से जानते हैं वो भी सोनभद्र में ही है। सोनभद्र के सलखन में वर्ल्ड का सबसे पुराना लगभग 140 करोड़ साल यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी करोड़ों साल पहले की स्ट्रेमेटोलाइट जीवाश्म है। यूपी के सबसे ज्यादा जंगल भी सोनभद्र में ही है। भारत की पहली शैलचित्र गुफाओं की खोज 1883 में सोनभद्र के चेरुई में हुई थी। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जे कॉकबर्न की ये खोज ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझने का इंपॉर्टेंट बेस मानी जाती है। ये भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट को टच करता है। सोनभद्र में लगभग 10 अरब टन से अधिक कोयले का विशाल भंडार अवेलेबल है। कोयला ही नहीं, चूना पत्थर, सिलिका, ग्रेनाइट और बॉक्साइट के भी बहुत बड़े भंडार यहाँ पे अवेलेबल है। कहते हैं चिरौंजी में कैलोरी और वसा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे लिमिट में खाना चाहिए। दूसरी तरफ चिरौंजी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन यहाँ के ट्राइब मुट्ठियां भर भर के चिरौंजी खाते हैं और दरवाजे पर आए हुए मेहमान को खिलाते भी हैं। ये पूरा एरिया प्राचीन शैव परंपरा का सेंटर रहा है, इसलिए यहाँ शिव के हजारों प्राचीन मंदिर आज भी अवेलेबल है। कहा तो ये भी जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना समय इन पहाड़ियों में व्यतीत किया था। इतनी अपार उपलब्धियों और संभावनाओं के बावजूद अनफॉर्चुनेटली सोनभद्र को अब तक कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल सका जो इसे ग्लोबल पहचान दिला सके। ग्लोबल पहचान तो छोड़िए, यहाँ अडानी का प्रोजेक्ट लग रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्लांट लगा तो जंगल कटेंगे, यहाँ की आर्कियोलॉजी खत्म होगी, ट्राइब कल्चर डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन मजाल है कि कोई यहाँ का MP MLA सोनभद्र के अस्तित्व के लिए कोई स्टेटमेंट दे दे।